डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन देखेंगे। सो उन वैरायटीज में सबसे पहला हम ट्रांजेक्शन दो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम लोग रिलेटेड टू डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट देखेंगे, उसके बाद जीएसटी वाला एंट्रीज करेंगे। अब डिस्काउंट को पहले समझ लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आप जब परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है या आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं। सो जब हम परचेज करते हैं, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है कि हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं? सर मिलता है सर, डिस्काउंट मिलता है। वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। और वो हमारी इनकम होगी कि एक्सपेंस होगा? इनकम। क्यों? क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। ऐसे ही जब हम सेल्स करेंगे तो हम लोग डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हम देंगे डिस्काउंट, और वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस होगा। अब क्योंकि इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि डिस्काउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव इनकम है, और रूल के हिसाब से इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, रूल्स के हिसाब से इसको डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि दो तरीके के डिस्काउंट हमें देखने को मिलते हैं। अब वो दो तरीके के डिस्काउंट कौन से होते हैं उसके लिए अपन एक स्टोरी समझेंगे। ठीक, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके का डिस्काउंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, लड़के या लड़कियों को बार्गेनिंग करना का बड़ा शौक होता है, शॉपिंग करने जाती है तो। ठीक है, तो हुआ क्या, जनवरी के महीने में है ना भोपाल उत्सव मेला लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, उस समय क्लास भी लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे अपना घर का दाल रोटी चलाना है तो मैं क्लास लेने के बाद भोपाल उत्सव मेले जाता हूँ, और वहाँ पे जैसे ही अपन एंटर करते हैं, तो जैसे ही हम मेले में एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक मौत का कुआं आता है। मौत के कुएं के बाजू में ही मैं चादर बिछा के चोरी का माल वहाँ पर बेचता हूँ। ठीक है, क्या बेचता हूँ? चोरी का माल। उसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल कान के झुमके, है ना, ज्वेलरी टाइप की चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ, तिथि गई अपनी फ्रेंड के साथ घूमने भोपाल उत्सव मेला। ठीक है, तो उसने देखा अरे ये तो सर खड़े, तो ये लोग आकर मुझसे मिले, बोले सर ये क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला अब क्या करूँ, घर तो चलाना ही है ना, एक बेटी है, बेटी का शादी करवानी है, दहेज इकट्ठा करना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाई के लिए मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो बोलते अच्छा। अब उनकी नज़र कहाँ पड़ी? वहाँ पर एक कान के झुमके पड़े हुए थे। तो बोला सर ये कितने के हैं? मैंने बोला 500 के। तो उसने क्या करा, अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा और वापस मुड़ के जाने लगी। तो मैंने बोला अरे बहन जी कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। बोला सर आपको शर्म नहीं आती है, बच्चे देखकर हमें लूट रहे हो, 500 रुपये के कान के झुमके आते हैं क्या? तो मैंने बोला अच्छा तुम अपनी बच्ची हो, जो बोलो उतने में अपन बात कर लेंगे। तो मैंने कितना बोला? मैंने उसको बोला 500। उसने बोला सर सुनो 50 रुपये में दे रहे हो तो बात करते, नहीं तो घर जाओ। मैंने बोला तुम्हें शर्म नहीं आ रही, 500 का 50 बोलते हो? तो मैंने बोला सुनो, ना तुम्हारी ना मेरी, एक काम करो 400 रुपये में बात फिक्स करो। तो तिथि ने भी बोला चलो सर, ना आपकी ना मेरी, 100 रुपये में बात फिक्स करो। इस तरीके से ट्रांजैक्शन चलता रहा और बात जाके अटकी कहाँ पर? 350 रुपीज़ पर। 50 रुपीज़ में उन्होंने परचेज कर लिया। मीन्स 500 का आइटम उन्होंने कितने में परचेज करा? 350 में। अब क्या हुआ, वो वापस आकर सबको बताने लगे अरे सर को लूट लिया रे बाबा, अपन ने 500 रुपये की चीज़ 350 में लेकर आ गए। ये एक डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट था ना 150 का। तो ये सबको बता सकते हैं कि यस 500 रुपये की चीज़ को मैंने 350 रुपीज़ में लिया। मतलब जो चीज़ मेरे पास आई है वो 500 रुपये की है, लेकिन मैंने उसके लिए पैसा कितना दिया है? 350। तो 150 का मेरा डिस्काउंट है। दूसरा एग्जांपल, लड़के शॉपिंग पे जाते हैं तो बार्गेनिंग उनसे होती नहीं है, शर्म आती है। ठीक है, तो वो ऐसी जगह जाते ही नहीं है जहाँ बार्गेनिंग करना पड़े। तो हुआ क्या, काव्य और भावेश, 26 जनवरी का टाइम था, उस टाइम पर वहाँ मॉल में सेल लगी रहती है। तो उसमें वो लोग पहुँच गए रीबॉक के शोरूम में, वहाँ लिखा था 20% ऑफ। जैसे ही उसे तो एक टी शर्ट पसंद आया भावेश को। टी शर्ट का कॉस्ट था ₹1000।
उसमें MRP टैग लगा हुआ था 1000। अब भावेश ये 1000 के लिए तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे? काव्य कितने रुपीस देने पड़ेंगे हमको 1000 की जगह? 800। 800। क्या तुम्हें किसी से बार्गेन करने की जरूरत है? नहीं। नहीं। जब तुम टैग देखोगे 1000 का, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में अब तुम्हें 1000 नहीं दिखेगा, तुम्हें कितना दिखेगा? 800 दिखेगा। क्यों? क्योंकि शॉप के बाहर ही लिखा हुआ है 20% ऑफ। मीन्स इफ यू आर गोइंग टू परचेज दिस थिंग, आपको ऑटोमेटिकली 20% ऑफ मिलेगा। तो आपके दिमाग में 1000 रुपए देखते ही दिमाग में आ गया भैया 800 रुपए की चीज है। मुझे किसी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, 800 रुपए की चीज है। सेलर बोल रहा है चीख चीख कर दिया 800 की है, 1000 लिखा है लेकिन बाहर 20% ऑफ लिखा है, तो हमें देखते से ही पता चल गया 800 रुपए की चीज है। तो 800 रुपए का चीज आपने खरीदा, 800 रुपए पे कर कर आ गए, और बाद में आकर सबको ना खुश होकर भावेश बता रहा है कि अरे 800, 1000 की चीज 800 में लाया, 1000 की चीज 800 में लाया, मजा आ गया। विवान ने दिया एक लपड़ खींच के, बोला कौन सा बड़ा काम कर दिया? कोई भी जाता 800 रुपए की लेकर आता। उसने बोला कि डिस्काउंट नहीं मिला है तुझे, सेलर ने प्राइस को रिड्यूस कर दिया है खुद ही, क्योंकि उसने बाहर लिख दिया है 20% ऑफ। इट मीन्स वो आपको ये बताना चाहता है कि मैंने अपनी प्राइस को 20% से रिड्यूस कर दिया है। इट मीन्स उसकी सेल प्राइस 800 ही है, 800 ही है, सेल प्राइस 800 ही है, और आप पैसे भी 800 ही दे रहे हो। सो देयर इज नो डिस्काउंट। ठीक, तो ये जो दो एग्जाम्पल दिए ना, ये दोनों डिफरेंट सिनारियोस थे। ये वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तिथि वाला, 500 की चीज 350 में लेकर आए, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये वाला जो है मैंने एग्जांपल दिया, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट होता क्या है? कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसका इंटेंशन होता है इमीडिएट पेमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको अपनी कोचिंग की फीस पता है कितनी है? 11,000 फीस है, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अगर आप मुझे पूरा अमाउंट लमसम में दे दोगे तो मैं आपसे 10,000 रुपीज लूंगा। मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, 1000 का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब सोच कर बताइए, ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि द इंटेंशन इज इमीडिएट पेमेंट। आपको पेमेंट जल्दी मिल जाए, इसलिए आपको कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है कि आप जल्दी पैसे दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं दोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, उसका इंटेंशन जो होता है वो इमीडिएट पेमेंट नहीं होता, उसका इंटेंशन होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए आप डिस्काउंट देते हो, ऑफर जो देते हो, बाय 2 गेट 1 फ्री, 20% फ्लैट ऑफ। ये सारे कौन से डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, द रीजन, व्हाट वाज द रीजन बिटवीन, कि मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है ना वो रिकॉर्ड होता है हमारे अकाउंट्स में, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। और इसका लॉजिक क्या है, यही मैं आपको बताने के लिए वो स्टोरी बताई कि देखिए यहाँ क्या था, यहाँ सेलर ने प्राइस रिड्यूस नहीं करके रखा था, सेलर का प्राइस 500 ही था, बट सामने वाला नेगोशिएट कर रहा था और मुझे बेचना था, पैसे जल्दी चाहिए थे, इसलिए मैंने बोला ओके चलो ले जाओ, क्या पता कल फिर ये कस्टमर आए या नहीं है। तो यहाँ इंटेंशन मेरा सेल्स का प्रमोशन नहीं था, समझ में आ रहा है? यहाँ इंटेंशन क्या था कि जो कस्टमर अभी आया है कम से कम उसको तो मैं बेच दूं और मुझे पैसा मिल जाए। तो दिस वाज कैश डिस्काउंट, इसलिए ये रिकॉर्ड होगा। ये वाला ट्रेड डिस्काउंट है, यहाँ पर सेलर का इंटेंशन पैसा जल्दी रिसीव करना नहीं है। यहाँ क्या उसने ऑफ क्यों करके रखा, वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है, सेल्स को प्रमोट करना चाहता है। सो जब आप सेल्स को प्रमोट करने के लिए कोई जो डिस्काउंट देते हो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और अगर इमीडिएट पेमेंट के लिए कोई डिस्काउंट देते हो उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब मैं इसका आपको मॉडर्न एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने मोबाइल शॉपिंग करा है मिंत्रा वगैरह से, फ्लिपकार्ट वगैरह से?
सबने करा होगा? यस सर। ठीक है। अब आप कोई आइटम देखते हो तो उसमें लिखा रहता है नीचे 2499, कट करके लिखा रहता है 1999, ऐसा रहता है ना? होता है कि नहीं होता? यस सर। ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि ये सबको मिल रहा है, इररिस्पेक्टिवली कि आप कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हो, इमीडिएट पेमेंट करोगे, कैसे करोगे वो नहीं पता, ये डिस्काउंट सबको मिलेगा। तो उन्होंने वो क्यों करके रखा है? 2499 था, कट करके 1999, वो सबको मिल रहा है। इंटेंशन था सेल्स को प्रमोट करना कि 2500 की चीज 2000 में मिल रही है और सबके लिए अवेलेबल है और हर ऑप्शन पे अवेलेबल है, चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी करो, इमीडिएट पेमेंट करो, बैंक से पेमेंट करो, जैसे भी करो। सो दैट वाज ट्रेड डिस्काउंट। चलिए, अब आपने वो आइटम सेलेक्ट किया, अब आप पेमेंट विंडो पर आते हो। पेमेंट विंडो पर फिर जब आप आते हो, इफ पेड बाय HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो 2% का कैशबैक या 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और डिस्काउंट आपको देते हैं। ये कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि आपको डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? अगर आप मुझे अभी के अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सो द इंटेंशन ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू रिसीव द इमीडिएट पेमेंट, देयरफॉर इट इज कैश डिस्काउंट। जबकि जो वो प्राइस रिड्यूस करके रखा है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। दोनों के बीच में मतलब समझ में आया? यस सर। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट। और ये सेल्स प्रमोशन। मेन चीज क्या है कि ये रिकॉर्ड होता है कैश डिस्काउंट, और आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो हम देखेंगे अभी। और क्या याद रखेंगे? कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन पेमेंट, वेदर इन कैश और थ्रू चेक। भी पेमेंट करें आपको मिलेगा। जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चाहे आप कैश पे ट्रांजैक्शन करो, चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन करो, आपको ट्रेड डिस्काउंट फुल अमाउंट पे मिलेगा, बट कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। ठीक है। तो अब जो ये परचेज करा था तिथि ने, ये वाला, ये कौन सा डिस्काउंट था? कैश डिस्काउंट। तो मैंने क्या बोला? कैश डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब तिथि एंट्री क्या करेगी पता है? तिथि बोलेगी सर मैंने परचेज किया है, और परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। डेबिट। तो हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज में अमाउंट कितना लिखेगी तिथि? 350 नहीं 500, 500 का सामान खरीदा। फिर लिखेगी सर मैंने कैश दिया टू कैश अकाउंट, कितना दिया? 350। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव हुआ कि अलाउ किया? रिसीव हुआ। रिसीव हुआ, तो इनकम है तो क्रेडिट कर देगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये वाला ट्रांजैक्शन जो भावेश वाला था, जिसमें फालतू उसने विवान का लपड़ भी खाया, तो उसमें क्या करेगा? उसमें ये करेगा सर मैंने भी परचेज किया। अच्छा परचेज किया तो परचेज अकाउंट को डेबिट करो। सर कितने का किया? 1000 का। अबे 1000 का नहीं किया, 800 का ही किया है, क्योंकि 1000 तो तुझे लग रहा है पर सेलर ने प्राइस रिड्यूस करके रखा है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द सेल प्राइस। सो प्राइस रिड्यूस हो गया है तो वो 800 का ही है। और कैश कितना दिया? टू कैश, वो भी 800 है। सो यहाँ पर देखो डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। तो ये अभी आप लिख लेना, पहले हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जैसा हमको क्वेश्चन आएगा।
हमको बोला जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट हमको बोला परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 with 10% rate discount। Second, sold goods for ₹20,000 to Mr. Raj with 10% trade discount। थर्ड बोला sold goods to Anuj for cash ₹30,000 with 5% कैश डिस्काउंट। तो ये ट्रांजैक्शंस मैं आपको करके बता रहा हूँ 3, फिर आप ट्राई करना। पहले फॉर्मेट ले आता हूँ। सो अब हम कैसे करेंगे, अब यहाँ अपन वर्किंग करेंगे। कैसे वर्किंग करेंगे? गुड्स कितने के थे? 40,000 के। 40,000। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो हम यहाँ से माइनस करेंगे टीडी। कितना है? 10%, मतलब 4,000। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? टोटल कितना आया अपना? टोटल आया अपना 36,000। अब गाइस जैसे ही आप ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे ना, आप ये जो ऊपर आपने जो भी किया है आप इसको भूल जाना, काट देना तुम लोग भी वर्किंग करते वक्त। क्यों भूल जाना? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ना मुझे अब 40,000 से मतलब है, ना ही मुझे 4,000 से मतलब है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। अब ये 36,000 ही मेरा परचेज प्राइस है और मैंने कैश भी कितना दिया है? 36,000। तो 40,000 है, यहाँ जब 4,000 है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं जर्नल एंट्री कैसे पास करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 कैश अकाउंट 36,000 और नरेशन लिख लूंगा बीइंग गुड्स परचेज्ड with 10% trade discount। ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आई ये जर्नल एंट्री? यस सर। फिर सेकंड क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। तो मैंने लिख लिया 20,000। उसके बाद बोल रहा है मिस्टर राज। कहीं क्वेश्चन में कैश लिखा है क्या? नहीं लिखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्या इसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा? नहीं। यस मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मिलता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ पेमेंट पर मिलता है, बट ट्रेड डिस्काउंट विल बी गिवन इन ऑल केसेस। इज इट क्लियर? यस। ओके, सो हम लोग डिस्काउंट माइनस करेंगे। 10% है 2,000। ठीक, मैं क्या करूँगा? इसको काट दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है? दिस इज ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। मीन्स अब 18,000 ही मेरी सेल्स प्राइस है और 18,000 ही, अच्छा मैंने कैश नहीं दिया है तो यहाँ पे कैश नहीं लिख रहे। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पर हमने क्रेडिट पे सेल्स करा है तो मिस्टर राज हमारा डेटर बन गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा मिस्टर राज डेबिट, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर दूंगा टू सेल्स अकाउंट और दोनों में अमाउंट कितना लिखूंगा? 18,000 18,000। सो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। और यहाँ पे नरेशन लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राज विथ 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट।
10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू अनुज फॉर कैश, मतलब मैंने इसको सेल्स करा है, कैश पे करा है, तो हमें अनुज के नाम से अब कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश दे दिया उसने। अब मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? थर्ड वाला यहाँ पे लिखूंगा मैं, कितने के गुड्स थे? 30,000। ओके, डिस्काउंट देना है कितना? 5% का, तो माइनस करूंगा इधर इंटू 5%। क्या मैं अब इसको कट करूंगा? नहीं, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कैश डिस्काउंट है। ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो अब आप क्या बोलोगे? अब जो वैल्यू आएगी 28,500, ये हमारी सेल्स प्राइस नहीं है, अब हमारी सेल्स प्राइस यही होगी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो परचेज प्राइस या सेल्स प्राइस होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट में जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है बिफोर डिस्काउंट, वही हमारा सेल्स या परचेज प्राइस होता है। और ये हमारा डिस्काउंट है, और ये पैसा हम उसे देंगे कैश अकाउंट, मतलब हम उससे लेंगे। अब मैं एंट्री कैसे करूंगा? तिथि कैश आएगा कि जाएगा? सर आएगा। आएगा, तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? सर डेबिट। डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट। और हमें डिस्काउंट मिला है कि हमने डिस्काउंट अलाउ करा है? डिस्काउंट अलाउ किया। अब हम सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस होगा, तो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो सेल करा है, क्या करा है? सेल्स करा है, तो टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स में कितना अमाउंट आएगा? 30,000 पूरा, डिस्काउंट में 1500, और इधर आ जाएगा 28,500। यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड विथ कितना? 5% क्या डिस्काउंट। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये डिस्काउंट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि अलाउड है तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव है, एक मिनट, डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा। ये तो कॉन्सेप्चुअली हो गया, बट मैं आपको रटने के लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपका स्पीड में काम हो जाएगा। क्या ट्रिक है वो? वो आपने वोडाफोन का कुत्ता देखा है, पग? यस सर। वो क्या बोलता है? वेयर एवर माई ओनर गोज आई विल फॉलो, है ना? तो जिधर ओनर जाएगा उधर ही पग जाएगा। डिस्काउंट भी उस कुत्ते की तरह है, जिस तरफ कैश और बैंक होगा उसी तरफ डिस्काउंट भी होगा। मतलब अगर कैश डेबिट हो रहा है, कैश या बैंक डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और अगर कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ये मैं आपको रटने के लिए बताऊं, थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। देखिए, जैसे इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा था तो डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है। ऊपर मैंने आपको एक ये देखिए, ये इधर कैश क्रेडिट हो रहा था तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है। तो जिस तरफ कैश और बैंक होगा उसी तरफ डिस्काउंट भी चला जाएगा। ये सिर्फ रिमेम्बरेंस के लिए बता रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअली क्या है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है इसलिए क्रेडिट होता है। और रटने के लिए क्या बता दिया कि जिस तरफ कैश और बैंक हो उसी तरफ डिस्काउंट भी चला जाएगा। अगर कैश या बैंक डेबिट हो रहा है डिस्काउंट भी डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर। नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसे करिए, उसके बाद आप नोट करिएगा बैठकर। तो थर्ड वाला एक और बार समझा दीजिए। थर्ड वाला बेटा देखो, मैंने इसमें क्या बोला कि इसमें बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू अनुज फॉर कैश, तो क्योंकि कैश आ गया तो मैं अनुज को तो भूल ही गया,
उसके बाद बोला अमाउंट कितना था 30,000, मैंने 30,000 लिख लिया। फिर बोला डिस्काउंट है 5% का, मैंने 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करा 30,000 का। पर कैश डिस्काउंट लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो मैंने अब क्या बोला, अब अगर क्योंकि रिकॉर्ड होगा तो 30,000 ही मेरी सेल प्राइस होगी और 1500 का डिस्काउंट और कैश जो है वो 28,500 होगा। फिर मैंने एंट्री करवाई कैश अकाउंट, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, जिस तरफ कैश होता है उसी तरफ डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट। सेल्स में ये 30,000 अमाउंट डाल दिया, डिस्काउंट में 1500, कैश में 28,500। ठीक है? ठीक है। चलिए तो फिर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी एक बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद हम फिर लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए 4 ट्रांजैक्शन है करी। तो LF लिखना जरूरी है? हाँ, जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है? क्योंकि गाइज मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ, आप जब 12th में आ जाएंगे तो आप शॉर्टकट मान लीजिएगा। 12th में आपको हर चीज़ पर मार्क्स अलॉटेड है, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, नरेशन के भी मार्क्स होते हैं। तो अभी आप भले मत लिखें, लेकिन जब आप एग्जाम करेंगे आपका नरेशन लिखना कंपलसरी है। और उसको वो भी करना जरूरी है जो आपने राइट में बनाया क्रेडिट के बगल में? नहीं, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आप अच्छा है। ये तो रफ का पार्ट होता है, पीछे रफ में करिए, नीचे वर्किंग नोट बना लीजिए। सर अगर हाँ, कैश की जगह चेक दिया हुआ है तो कैश की जगह चेक अकाउंट लिख देंगे ना, डेबिट बैंक अकाउंट लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। हाँ ओके। तो गैस देखिए, चेक कर लीजिए। सेकंड वाले में डिस्काउंट पहले लिखा है, चलेगा? डिस्काउंट, बिना डिस्काउंट के एंट्री गलत हो जाएगी ना बेटा। नहीं सर, पहले लिखा है डिस्काउंट कैश के। हाँ, वो सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये होना चाहिए कि डेबिट पहले होने चाहिए, क्रेडिट बाद में होने चाहिए। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? ओके। सो गाइज, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज सैटरडे और संडे 2 दिन आपकी छुट्टी है, आप लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ओके सर। थर्ड वाले में सेल्स अकाउंट में सर 47 आना चाहिए ना? नहीं, सेल्स में वहाँ कैश डिस्काउंट है ना थर्ड वाले में बेटा, कैश डिस्काउंट है ना, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है? यस। सो आप ये प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक, इसलिए मैंने अभी ये क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ऐसा क्वेश्चन था नहीं मेरे पास, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा।